घर में रखे सिर्फ 2 चीज़ों से आज हम बनाएँगे ये बहुत ही सुंदर सा नाश्ता। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये खाने में भी एकदम लाजवाब है। और यकीन मानिए सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए इसे बनाने के लिए। झटपट बनने वाला ये नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और आप इसे कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफिकास किचन। अब नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। यहाँ पे मैंने 5 स्लाइसेस ब्रेड ले रही हूँ और ये कल की ब्रेड है। आप फ्रेश ब्रेड से भी नाश्ते को बना सकते हैं। बस आपको इस नाश्ते के लिए व्हाइट ब्रेड की ज़रूरत है। ब्राउन ब्रेड से ये नाश्ता नहीं बनेगा। सबसे पहले ब्रेड का जो किनारा है उसे हम निकाल लेते हैं। सफ़ेद हिस्सों से बनाएंगे तो नाश्ता देखने में सुंदर लगेगा। और ये जो किनारा बचे हुए हैं उसे फेंकना बिल्कुल नहीं है। आप इसे कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप इसका ब्रेड क्रम्स बना के ही रख सकते हैं जो कि बहुत ही काम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे ब्रेड का जो किनारा है उसे हटा दिया है और अब इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। इस तरीके से पीसेस कर लेने से इजी रहता है नाश्ता बनाने में। तो ऐसे ही आप इसे कर लीजिए। आप चाहे तो हाथों से भी तोड़ के इसका टुकड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रेड की पीसेस तैयार है। अभी इसे रख देंगे हम साइड में। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 कप पानी। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पे कर रखा है। इसमें डालेंगे आधी छोटे चम्मच नमक। साथ में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। आप इसकी जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही ये हल्का सा गर्म होते हैं, जो ब्रेड हमने कट करके रखे हैं उसे डाल देनी है और हल्का सा स्पैचुला से हम इसे दबा देंगे ताकि ब्रेड जो है वो अच्छे से पानी को सोक करे। और ब्रेड बहुत जल्दी गल जाते हैं। और जब ब्रेड हमारा नरम हो जाए और पानी में उबाल आ जाए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप आटे की जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे से और भी बढ़िया बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। पर आटा थोड़ा हेल्दी होते हैं, इसीलिए हमने आटे का इस्तेमाल किया है। क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेड मैं ले रही हूँ ये व्हाइट ब्रेड है, ये भी मैदे से ही बने हैं। इसीलिए इसे बैलेंस करने के लिए मैं आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। पर आप यकीन माने आटे से भी ये नाश्ता एकदम लाजवाब बनते हैं। तो कम आंच पे हमें इसे बढ़िया से मिक्स करना है। इस तरीके से आपको लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है जब तक ये एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाते। ऐसा करने में आपको लगेगा 1.5 से 2 मिनट का टाइम। इतने कम टाइम में ही आपका जो है ये एक डो बन के तैयार हो जाएगा। और ऐसा करने में अगर आपको लगे कि ये कढ़ाई में या फिर पैन में चिपक रहा है तो आप आसानी से इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। पूरा कढ़ाई जो है आपका क्लीन हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो अच्छे से इन्हें देखिए मिक्स करते हुए हमने इसका एक डो तैयार की है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इन्हें थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, तो ये भी ठंडा हो गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। साथ में ऊपर से हम डाल रहे हैं आधे छोटे चम्मच अजवाइन। अजवाइन से खुशबू भी बहुत बढ़िया आते हैं। साथ में ये डाइजेशन में भी मदद करता है। अब इन्हें हमें अच्छे से गूंथ लेना है। तो इसके लिए आपको हाथों में ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही इसे आराम से गूंथ सकते हैं। हम लोग जैसे आटे को गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको दबाते हुए अच्छे से इन्हें गूंथ लेना है। इससे क्या है कि एक तो ये बढ़िया सॉफ्ट हो जाएँगे, ऊपर से अगर ब्रेड का कोई छोटा-बड़ा टुकड़ा रहेगा तो वो भी एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाएगा और ये डो जो है ये हमारा बिल्कुल सॉफ्ट वाला डो बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया सॉफ्ट बना है। तो डो बिल्कुल तैयार है। अब इसे ले लेते हैं चकले पे। इसमें आराम होगा, आप आसानी से कर पाएँगे। तो थोड़ा-सा इसे अभी हम लंबा कर लेते हैं क्योंकि हमें जो है इसकी पेड़े बनानी है और इस तरीके से एक साइज़ में हमें बनाएँगे। तो इसके लिए हम इसे थोड़ा-सा रोल कर रहे हैं और अब इन्हें कट लगाएँगे। तो मीडियम साइज़ में हमें इसे कट लगानी है। वैसे नाश्ते का साइज़ आप अपनी पसंद से छोटा-बड़ा रख सकते हैं। तो मैं जिस भी साइज़ में नाश्ते को बना रही हूँ उसके लिए मैं इसी साइज़ में पेड़े को बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे पेड़े हमने तैयार की है। टोटल 7 पेड़े हमारा बन रहा है और ये एक टुकड़ा बचे है, इसको हमने बचा के रखा है क्योंकि ये भी काम में आएगा। तो अब पहले इसे हम अच्छे से राउंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे पेड़े को हमने अच्छे से तैयार कर ली है। अब जो ये छोटा-सा टुकड़ा बचे हुए हैं, तो इसको भी हम 7 भाग में डिवाइड करेंगे और इसकी छोटे साइज़ के हम पेड़े बनाएँगे
कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि कौन कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहे हैं। साथ में रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो या फिर आपको रेसिपी में कोई कमी नज़र आया हो तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। आपके हर तरह का कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पे देखिए 7 बड़े पेड़े और साथ में हमने 7 छोटे पेड़े बना के तैयार कर ली है। अब एक बड़े साइज़ के पेड़े लेते हैं और इसे हम बेल लेंगे। तो ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का मोटा ही रखेंगे और ज़्यादा बड़ा भी नहीं करनी है। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमने इसे बना के तैयार की है। अब इसे हमें कट लगानी है, तो इस तरीके से हम इसे कट लगाएँगे। जैसे पिज़्ज़ा हम कट करते हैं वैसे ही हम इसका भी 8 पीसेस निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से सारे पीसेस हमारा तैयार हो गए हैं। अगर काटते वक़्त थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाए तो हाथों से आप इसे ठीक कर सकते हैं। और अब हम नाश्ते का डिज़ाइन बनाएँगे। बहुत ही सिंपल है, एक बार देख के ही आप आराम से सीख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको एक के ऊपर एक रखते जाना है। तो किस तरीके से मैं रख रही हूँ आप देख के ही समझ रहे होंगे। आगे से हल्का-सा दबाते हुए लगाइए और इसका एक लंबा-सा जैसे चेन होते हैं ना वैसे ही बन के तैयार होगा। ये नाश्ता बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, पर देखने से आपको लगेगा कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, पर बहुत आसान है। देखिए, अगर आप बच्चे से भी बनवाना चाहते हैं, तो बनवा सकते हैं। बच्चे आराम से इसे बना लेंगे। तो हल्का-सा प्रेस करना है, तो इसके लिए मैं ये बटर नाइफ ले रही हूँ और उसकी जो उल्टा भाग है ना, उसी से थोड़ा-सा प्रेस करेंगे। आप किसी चाकू की उल्टे साइड से भी ये काम कर सकते हैं। ताकि ये अच्छे से देखिए दबाने से क्या है कि बढ़िया से ये चिपक जाएँगे, खुलेगा नहीं। तो ये एक चेन जैसा तैयार हो गया है। अब इसको रख के हम इसे राउंड करेंगे ऐसे। आप देख के ही समझ जाओगे, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए इस तरीके से जो एंड का पार्ट है उसे हमें जॉइन करना है। आप चाहे तो इसमें हल्का-सा पानी लगाते हुए भी जॉइन कर सकते हैं, जब आप इसे अरेंज करें तब। इससे एकदम परफेक्टली जॉइंट हो जाएगा। पर डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इसीलिए मैंने पानी इस्तेमाल नहीं किया है। अब जो छोटे साइज़ के पेड़े हमने रखे थे उसमें से एक पेड़े लेके हमें बीचों-बीच इस तरीके से स्टिक कर देना है। तो एक सिंपल सा नाश्ता देखिए अभी तैयार है। आप इस तरीके से नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। और इसे थोड़ा-सा और सुंदर दिखाने के लिए मैं ऊपर थोड़ा-सा पानी लगाऊँगी और थोड़े से कलौंजी इसमें स्टिक कर दूँगी। इससे नाश्ता हमारा देखने में सुंदर लगेगा। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी-सी कलौंजी स्टिक हो गए हैं। अब किनारों पे भी एक राउंड हम पानी इस तरीके से लगा लेंगे और उसके बाद ये मेरे पास थोड़े से सफ़ेद तिल है, तो उसी को मैं किनारों में लगा दूँगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सुंदर दिखने के लिए ही है, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे देखिए हमने सफ़ेद तिल लगा ली है और इस तरीके से हमारा एक नाश्ता बन के तैयार हो गए हैं। तो ऐसे ही एक और नाश्ता फटाफट से आपको बना के मैं दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, यहीं पे आके आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको आज की ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलते हैं और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इस तरह की बहुत सारे रेसिपीज़ है, अगर आप देखोगे तो आपको वो भी बहुत पसंद आएँगे। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए हमने एक और नाश्ता जो है बनाना शुरू किया है। इस तरीके से हम इसे हल्का-सा दबा देते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है और ये देखने में इतना प्यारा लगता है, किसी के भी सामने आप रखिएगा, वो इसे खाए बिना रहेगा ही नहीं। बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आप अगर बच्चों के लिए कोई पार्टी रख रहे हैं, तो इस नाश्ते को ज़रूर से शामिल करिएगा। तो देखिए देखते-देखते एक और नाश्ता हमारा बन के तैयार हो गए हैं। तो आप मेरी तरीके से थोड़ा-सा पानी लगा के भी इसे स्टिक कर सकते हैं। इससे ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। पर मेरा जो डो है ना ये मैंने काफ़ी सॉफ्ट रखा है इसीलिए बिना पानी के ही मैं इसे बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। और अब बारी है इन्हें फ्राई करने का। तो फ्राई करने के लिए हमने भी ऑयल पहले ही गरम होने रख दिया था। अब एक नाश्ते को मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी।
नाश्ते को डालने का तुरंत बाद ही इसे पलटने की कोशिश ना करें। इसे थोड़ा-सा नीचे की तरफ कलर आने दीजिए, उसके बाद ही आप इसे पलटें, नहीं तो नाश्ता आपका टूट सकता है। और जब आप इसे फ्राई करें, तो इतना जगह ज़रूर रखें कि इसे आप आराम से अलट-पलट कर पाएँ। तो आपका जो पैन है वो अगर थोड़ा-सा बड़े साइज़ का होगा, तो आप उसमें 2-3 आराम से फ्राई कर पाएँगे। तो यहाँ पे देखिए नाश्ते में बहुत ही सुंदर कलर आ गए हैं। हमने इसे 2-3 बार अलट-पलट किया है, काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए इन्हें अभी सर्व करते हैं। तो गरमा-गरम इस नाश्ते को आप ऐसे ही खा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया लगते हैं। आप चाहे तो इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर सॉस के साथ भी, या फिर आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। मतलब आप इसको जैसे भी खाएँगे, आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और इस तरीके से नाश्ते को बना के आप इसे कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस इसे आपको अच्छे से ठंडा करके उसके बाद स्टोर करना है। तो उम्मीद करूँगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो उम्मीद करूँगी आप इसे एक बार ट्राई करिएगा और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।